हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 के हिंदी के चैप्टर 6 को करेंगे। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 है शेर को सवा शेर, और यह कहानी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत मज़ा आएगा सुनने के बाद। इसमें 3 भाई का कहानी है जो बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकते थे, मतलब बात बहुत ज़्यादा बनाते थे, और उनको ऐसा लगता था कि मेरे से ज़्यादा गप कोई हाँक ही नहीं सकता है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 3 भाई रहते थे। गप हाँकने में उनका कोई जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई। तो जब ये लोग देखता है कि राजकुमार को कि वहीं पे ठहरा हुआ था जहाँ पे ये लोग ठहरा था, तो दिखता है कि बहुत बहुमूल्य आभूषण वगैरह पहने हुए हैं। तो ये सोचता है कि इसको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर इसका जो आभूषण है, वस्त्र है, उसको हथिया लेंगे। तीनों गपेरी भाई जो था, उसमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा है। तो जब हम कहीं खाली बैठे रहते हैं तो उस समय दिमाग में आता है ना कि हाँ, कोई मतलब समय पास करने का कोई जरिया मिल जाए, कुछ ऐसा हो जिससे टाइम पास हो जाए। तो ये लोग भी राजकुमार से कहता है, राजकुमार राजी भी हो जाते हैं। तो दूसरे भाई, उसमें से एक भाई बोलता है, तो राजकुमार राजी हो जाता है। दूसरा भाई बोलता है कि ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। मतलब एक गेम ही इसको बना दिया, गप हाँकने का गेम। किसी को गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हार मान जाएगा। ठीक है, तो बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता, और जो विश्वास नहीं करता ना, वो हार जाता। ऐसा गेम का नियम था। अगर विश्वास आप मतलब उसका वो करोगे, उसके गप पे विश्वास नहीं करोगे तो आप हार जाओगे, ऐसा था। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी, और गेम का नियम था कि उसे कहने वाले की गुलामी जो है करनी पड़ेगी। राजकुमार ने यह शर्त भी मान लिया। गपेरी जो था मन ही मन बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि मैं तो बेतुका गप हाँकता हूँ, और ये जो है मेरे पे वो करेंगे नहीं, विश्वास जो है करेंगे नहीं, और ये हार जाएंगे। गपेरी बहुत खुश था। उसे पूरा विश्वास था कि ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। मतलब अंदर से उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हम उसको विश्वास न करने के लिए राजकुमार को मजबूर कर देंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है निकलवा कर रहेंगे। मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा अगर बोल दोगे, विश्वास नहीं करोगे तो गेम हार जाओगे, ऐसा उस गेम का रूल था। और गेम हारने के बाद गुलामी करनी पड़ेगी, ऐसा था रूल। अब सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। अब एक पंच बना, जो सराय का मालिक था वो पंच बना, और मुकाबला जो है शुरू हो गया इन चारों के बीच में। पहले भाई गप मारे, बचपन में हम लुका छिपी खेल खेल रहे थे, और मैं छिपने के लिए एक तार के पेड़ पर चढ़ गया। वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसके चोटी के पत्तों से के बीच छिपकर बैठ गया। मुझे वही नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पेड़ के बीच 50 मील और उग चुका था। अब यह देखो कितना बड़ा गप फाकता है कि बचपन में यह लुका छिपी खेल रहा था, और छिपने के लिए यह तार के पेड़ पर चढ़ जाता है। जब तार के पेड़ पर चढ़ता है तो और 100 मील ऊंचा था, और दौड़ के वह उसकी चोटी पर छिप जाता है, चढ़ जाता है, और पत्तों के बीच छिप कर बैठ जाता है, और कहता है कि वही मुझे नींद आ गई। और जब आंखें खुली तो देखा कि जो पेड़ है वो इससे 50 मील और उग गया, मतलब बड़ा हो गया था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजर रहा था, उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा, तब जाकर मैं पानी की धार में रस्सी की तरह पकड़ कर नीचे उतरा है। देखो कितना बड़ा गप फाका। लेकिन राजकुमार विश्वास कर लेते हैं और मुस्कुराते हैं, केवल इसके बात पे मुस्कुराते हैं, मतलब विरोध नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पहला भाई बेचारा निराश हो गया क्योंकि उसका गप हाँकना बेकार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास
नहीं करेगा। दूसरा गपेरी भाई बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी, मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ी में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा, मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे। देखो क्या बोलता है कि बॉल चूहे के बिल में चला गया, जब चूहे के बिल में मैं घुस गया तो वहाँ पे सैकड़ों हाथी बंधे थे। इस चूहा का छोटा सा बिल होता है, उसमें सैकड़ों हाथी बंधे थे। उस बिल में रहने वाला चूहा जो था वो हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला लिया, और तो कोई तरीका नहीं था। वो उसको कहता है कि जो चूहा था वो हाथी चोर था, और मेरे दिमाग में आया कि हाथी को मुक्त कराना है। मैंने फैसला लिया, तो और कोई तरीका नहीं था सिवाय हाथियों को पकड़कर अपनी जेब में भरने का। यह बोलता है हाथी को पकड़ के जेब में भरने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। सारे हाथी जेब में आ तो गए, मैं बाहर की ओर भागा, तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वो तलवार लेकर मेरे पीछे आया, बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डे के पीठ पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। और यह बोलता है कि मैंने सारे हाथी को अपने जेब में रख लिया, और उसके बाद जो हाथी चोर चूहा था वो मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा, लेकिन मैं एक टिड्डे पे सवार हो गया और टिड्डा को एक चाबुक मारा, और टिड्डे जो है बहुत लंबी लंबी छलांग मारता हुआ भाग गया, और चूहा जो है हाथ मलता रह गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया, हाँ मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। अब राजकुमार देखो, राजकुमार क्या कहते हैं कि हाँ मैंने भी तुम्हें देखा था टिड्डे पर जाते हुए। दूसरा भाई भी असफल हो गया, उसका भी जो वो था गप था वो बेकार चला गया। अब बारी थी तीसरे भाई की। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया, वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे हो रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं है, वे भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। देखो कितना बड़ा गफाकता है तीसरा, कि व्हेल जो है सारी मछलियों को खा रही है। यह देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल जो है छटपटाने लगा और पानी के ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली, और यह बोलता है कि मेरे गुस्सा से पूरा समुद्र का पानी जो है गर्म हो गया, जिससे उसको मरने लगी, छटपटा के मरने लगी। सॉरी, समुद्र का नहीं, नदी का पानी। तो व्हेल छटपटाने लगी और पानी के ऊपर उड़ गई हवा में। लेकिन वह जब ही उड़ने वाली थी तो मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। व्हेल ने पूंछ पटक कर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। अब यह बोलता है कि एक चट्टान मुझे हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरे को निजात दिलाई, ऐसा बोलता है राजकुमार। उसकी बात पर ताली बजाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई जो है वो असफल हो गए। अब तीनों के मुंह जो है बन गए, उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप्पे सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास 3 गुलाम थे। देखना बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत हंसी आएगी अभी। यह बोलते हैं ये जो राजकुमार था वो बोलते हैं कि मेरे पास 3 गुलाम था, और एक दिन जो वो तीनों गुलाम हैं मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं जो हूँ घूम घूम कर उस तीनों गुलाम की तलाश करता फिर रहा हूँ। आज वे फिर मुझे मिल गए। एक भाई जो है वो पूछते हैं, कौन है वो? राजकुमार मुस्कुराया और बोलता है कि तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो। अब बेचारा तीनों भाई खुद के बात में ऐसा फंसा ना, खुद ही तीनों फंस गए। अब राजकुमार की बात नहीं मानते, अगर क्योंकि गप हाँकने की बात थी तो राजकुमार भी गप ही हाँक रहा था। लेकिन किस तरह से तीनों भाई को फंसा दिया, देखो कि अगर यह राजकुमार की बात नहीं मानता तो शर्त हार जाता, और राजकुमार की बात मानता भी तो राजकुमार का गुलाम बन जाता। मतलब दोनों में फंस गया। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करता तो वो गुलाम है ही,
पंच ने निर्णय लिया कि तीनों भाई हार गए हैं और अब वे राजकुमार के गुलाम होंगे। अब वे बहुत ज़्यादा सिटपिटा गया, तीनों भाई राजकुमार से माफ़ी मांगने लगा और अंत में राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ, वह यह है कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोरी भाइयों को वचन देना पड़ा और राजकुमारी से वादा करवा लेते हैं कि इस तरह का जो इसका आदत था, उलूल जुलूल बातें करना, बड़ी बड़ी बातें, गप्पे हाँकना, झूठ मूठ का बात बोलना, सो नहीं ऐसा करना, इस तरह का वचन लेते हैं। और तीनों गपेरी भाई जो था राजकुमार को वचन देता है, अगर नहीं वचन देता तो फिर गुलाम बनना पड़ता। इसके बाद तो यही था स्टोरी, तो इसीलिए इसका नाम था शेर पे सवा शेर। ये तीनों भाई खुद को शेर समझता था, लेकिन राजकुमार जो थे उससे भी आगे निकल गए, इसलिए शेर पे सवा शेर इस कहानी का नाम है। तो कैसा लगा आप लोगों को कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब जो रेड कलर से लिखा हुआ है उसको दबा के घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया क्लास आएगा, दूसरा चैप्टर आएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, और सबसे पहले आप उस क्लास को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवाऊंगी, पहले चैप्टर सारा ख़त्म करवा देती हूँ। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।